नमस्कार, आप देख रहे हैं सौगंध टीवी और मैं हूं आपके साथ आस्था तिवारी। देश में अगर चुनाव हो और राजनीति के पायदान पर कोई मुद्दा खड़ा ना हो, ऐसा कैसे संभव हो सकता है। राम का नाम तो सियासत की जड़ के रूप में रहता था, मगर अब इसकी हरियाली बजरंग दल के नाम का फूल भी खिल गया है। कैसे? आखिर बजरंग दल और आरएसएस में क्या है अंतर? कब हुई इसकी स्थापना? आखिर कर्नाटक के चुनाव का कैसे बन गया ये अभिन्न हिस्सा? देखिए हमारी खास रिपोर्ट में। दरअसल मुद्दा गर्माता है तब जब कर्नाटक के चुनाव में बजरंग दल का जिक्र हो गया। कांग्रेस ने कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए घोषणा पत्र जारी किया था, जिसमें उसने वादा किया है कि प्रदेश में जाति और धर्म के आधार पर नफरत फैलाने के लिए बजरंग दल जैसे संगठनों को बैन किया जाएगा। बीजेपी ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस का वादा भगवान हनुमान का अपमान है। कांग्रेस के इस वादे पर पूरे देश से अलग अलग प्रतिक्रिया सामने आने लग गई हैं और मामले ने तब तूल पकड़ लिया जब कर्नाटक में जनसभा को संबोधित करने आए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जय बजरंग बली के नारे लगा दिए। बजरंग बली की, बजरंग बली की। उसके बाद से ही बजरंग दल को लेकर काफी चर्चा है। ऐसे में यह जानना जरूरी है कि इसकी स्थापना कब हुई और इस संगठन का उद्देश्य क्या है। बताते चले कि भारत में बजरंग दल की स्थापना साल 1984 में हुई थी। उस वक्त राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और विश्व हिंदू परिषद जैसे संगठन स्थापित हो चुके थे। ऐसे में सवाल उठता है कि बजरंग दल बनाने की जरूरत क्यों पड़ गई। कांग्रेस काफी मजबूत स्थिति में थी और 1984 तक संघ पर 2 बार बैन लग चुका था। संघ किसी भी ऐसे काम में शामिल होने से बच रहा था जिससे बैन का खतरा बढ़ जाए, लेकिन हिंदुत्व के मुद्दे को आगे बढ़ाना था। ऐसे में विश्व हिंदू परिषद ने अपने युवा इकाई बजरंग दल का गठन किया। गठन के बाद बजरंग दल ने हिंदुत्व के मुद्दे को खूब धार दिया। राम मंदिर के मुद्दे को देश भर में छेड़ दिया, जिसे बाद में बीजेपी ने भी लपका। यानी 1984 से पहले जो काम संघ और विहिप नहीं कर पा रही थी, उसे बजरंग दल ने जोर शोर से किया। संकल्प ले रखा है उस अखंड भारत की ओर भारत को ले जाएगा। सोनिया गांधी, चाहे कांग्रेस पार्टी हो या सोनिया गांधी, उनके किसी भी मानसिक करके यहाँ पर आई हैं, इस मिशन पर आई हैं, उनके किसी भी मिशन को हम यहाँ पर कामयाब नहीं होने देंगे। यहाँ पर पुतला कांग्रेस पार्टी का पुतला फूका गया है। हनुमान चालीसा का पाठ कर मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। भैया रुक जाओ। मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। मना कर रहे थे पार्ट में चिल्ला रहा काम है। तो धर्म के साथ चल रहे हैं, उनके साथ चिल्लाओ। अब इन सब के बीच मुद्दा था, आखिर इस दल को संचालित कौन करेगा। जब मुद्दा इतना गर्मा चुका है, उसके बाद यह चिंतन का विषय बना हुआ था। तब बजरंग दल के संस्थापक अध्यक्ष विनय कटियार को ये सत्ता सौंपी गई। या ये कहा जाए कि इसकी स्थापना का मुख्य उद्देश्य मठ मंदिरों पर से कब्जा हटवाना था। विनय के मुताबिक बजरंग दल ने शुरुआत में राम मंदिर और बाबरी मस्जिद मामले पर फोकस किया। बाद में हमने काशी और मथुरा का नारा भी दिया। स्थापना के समय बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को राम जानकी रथ की सुरक्षा की जिम्मेदारी दी गई थी। यह रथ राम मंदिर निर्माण के लिए निकाली गई थी। प्रशासन ने रथ को सुरक्षा देने से इनकार कर दिया था। वो कहते हैं कि वक्त एक सा नहीं रहता। लगातार बजरंग दल के कामों एक तरफ तो गलत और हिंसा के रूप में देखा जाने लगा, तो दूसरी ओर इनके कामों की सराहना की जा रही थी। साल 1992 में नरसिम्हा राव की सरकार ने बजरंग दल को पूरी तरह से बैन कर दिया था, मगर वो 1 साल तक लगा रहा। 1998 में जब गुजरात में चर्च और प्रार्थना घर जलने लगे तो आरोपों का सीधा बाण बजरंग दल के ऊपर लगा। समय था 2008 का, जब कर्नाटक में बजरंग दल का सिर्फ प्रभाव नहीं बल्कि एक लहर के तौर पर देखा गया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की तरह ही हिंदुत्व के मुद्दे पर मुखर बजरंग दल का अपना इतिहास है।
बजरंग दल के काम करने का स्टाइल और संगठन की संरचना भी संघ से काफी हद तक अलग है। बजरंग दल की तुलना सिमी और पीएफआई जैसे आतंकी संगठनों से भी हो चुकी है और वजह थी बजरंग दल का धर्मांतरण के मुद्दे पर आवाज उठाना। अब जिस तरह से कर्नाटक में कांग्रेस ने इसको आधार बनाकर बजरंग दल पर बैन करने की घोषणा की है, तो दूसरी ओर बजरंग दल को बीजेपी का पूरा समर्थन मिल रहा है। अब इन सबके बीच सवाल उठता है कि क्या राम के बाद अब बजरंग बली कर्नाटक में लड़ती पार्टियों की नैया पार लगाएंगे या ये तीर भी हवा हवाई की तरह हो रहा है इस्तेमाल। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।